पता नहीं मुझे क्या ही होता है, मैं बिहारी जी को देख कर रोने ही लगती हूँ। तो मैं ऐसे प्रसाद लेके खड़ी बिहारी जी के सामने, और मैंने आपको बताया आरती के समय ना नजरें मिल जाती है, और ये नजरों के ही जादूगर हैं। तो बस मैं रोए जा रही हूँ ऐसे करके, प्रसाद मेरे हाथ में था और बिहारी जी को मैं ऐसे ही तभी। अब आप देखिए वहाँ इतनी भीड़ में आज तक आपसे भी किसी ने प्रसाद नहीं मांगा होगा कि हमें प्रसाद, अंदर आप खड़े हो बिहारी जी के सामने। ऐसा होगा 8-10 साल का। वो आया और आके उसने मुझे कहा, मैया मैं प्रसाद ले लूं? और मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला, मैं उससे बस देखती रह गई। मैंने बस ऐसे कहा, ये मैंने उसकी तरफ कर दिया, उसने प्रसाद खाया और मुझे नहीं पता वो कहाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बिहारी जी खुद ही प्रसाद चखने आए थे, क्योंकि इतनी भीड़ में आपसे कोई प्रसाद नहीं मांगेगा। आप बिल्कुल आगे खड़े हो, गोसाई जी के पास ही आप खड़े हो, वहाँ बिल्कुल वहाँ इतनी भीड़ होती है, वो बस दर्शन कराते हैं, आगे करते हैं, कौन प्रसाद मांगता है वहाँ। तो मुझे लगा मेरे बिहारी जी ने प्रसाद चख लिया। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे, और बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी, जैसा कि आप सबको पता ही है कि मेरा वृंदावन से इंटरव्यू लेने के लिए आए थे बिहारी जी के चरणों से, क्योंकि बिहारी जी की भक्तों में मैं कहीं ना कहीं शामिल हो गई हूँ। तो उसी की जो भी छोटी छोटी क्लिप्स मैंने बनाई हैं वो आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। और ये मंदिर की डेकोरेशन चल रही है यहाँ पर, और देखिए बिहारी जी विराजमान हो गए हैं। मेरे आज बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया है। मेरे बिहारी जी और मेरे जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर में विराजमान हो गए हैं, और आज मेरा मंदिर पूरा हो गया है। और केशव वृंदा का भी मैंने श्रृंगार, जो मैंने आपके साथ रील भी शेयर किया था, इनका थोड़ा थोड़ा टचअप जो भी इनका उतर जाता है ना, वो मैं घर पे ही कर लेती हूँ। तो वो भी मैंने इनका श्रृंगार कर दिया है। बस अब इनको जल्दी से रेडी कर दूंगी, क्योंकि इन्हीं के तो दर्शनों के लिए आ रहे हैं, हमारे बिहारी जी और श्री जी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। और देखिए पहले मैंने क्या किया, सुबह सुबह पहले मैंने खाना रेडी करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब कोई घर पे आता है तो मैं खाना पहले ही बना लेती हूँ, क्योंकि बीच में मुझे नहीं पसंद है कि कोई आए तो फिर वो बैठा रहे और मैं खाने में लग जाऊँ। नहीं, मैं पहले से ही सारा खाना बना के एकदम रेडी रखती हूँ। बस बाद में मुझे ना पूरी पूरी सेकने का काम रह जाता है। बस उस सलाद सब कुछ मैं काट के पहले ही रख देती हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेहमान अकेले बैठे रहें और मैं किचन में लगी रहूँ। तो जिनका भी मुझे पहले से पता होता है कि आ रहे हैं, तो मैं तो भाई सारी तैयारी करके रख देती हूँ, ताकि मेहमानों को अकेला ना छोड़ा जाए। और देखिए मैंने क्या क्या बना लिया है यहाँ पर। पुदीना और अम्बी की चटनी बना ली है, शाही पनीर मैंने बना लिया है, और राजमा मैंने बना लिया है। ये देखिए एकदम बढ़िया। और चावल बना लिया है, पूरी मैंने बना ली है थोड़ी सी, और रायता बनाया था। तो क्योंकि मुझे बिहारी जी और श्री जी का पहले भोग लगाना था, मखाने वगैरह सब भून लिए हैं नाश्ते के लिए। तो पहले मैं श्री जी और बिहारी जी का भोग लगा देती हूँ, क्योंकि उनको आने में तो अभी टाइम है, और हमारे प्रभु जी का तो टाइम हो गया है भोग का। तो मैं यहाँ पर भोग लगा करके फिर आपको दर्शन करा दूँगी। तो जी, सबसे पहले बिहारी जी और श्री जी के चरणों में हम प्रणाम कर लेते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, और जय जय श्री वृंदावन धाम। बरसाने वाली की जय, राधे रानी सरकार की जय। और हमारी श्री जी कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लग रही है। देखिए कितने सुंदर वो दर्शन दे रही हैं। और बांके बिहारी लाल की जय। देखिए कितने सुंदर और पावन दर्शन दे रहे हैं, और बहुत ही प्यारी इनकी ये पोशाक है राधे राधे वाली। और दर्शन कीजिए हमारे केशव, हमारे लाला, कितने सुंदर वो दर्शन दे रहे हैं आज, और एक अद्भुत ही रूप उनका आज निखर के आ रहा है। ये हमारी वृंदा महारानी देखिए कितने सुंदर, और ये भी बहुत खुश है। मुझे ना ये भी खुश दिखाई दे रहे हैं, इनके चेहरे पे भी मुझे बहुत बहुत स्माइल दिखाई दे रही है। आज सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्माइल दिखाई दे रही है। और दर्शन करिए हमारे शालिग्राम भगवान और तुलसी महारानी के, कितने सुंदर आज दर्शन दे रहे हैं हमारे शालिग्राम भगवान। अष्ट सखियाँ विराजमान है, जहाँ हमारे मद मोहन है वहीं हमारी अष्ट सखियाँ भी हैं, खाटू श्याम बाबा और वीरवर बजरंगी के आप दर्शन कर रहे हैं, श्यावर रामचंद्र महाराज के आप दर्शन कर रहे हैं। देखिए कितने सुंदर दर्शन दे रहे हैं हमारे ठाकुर जी। और ये दर्शन कर रहे हैं आप
लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, कुबेर भगवान, धन्वंतरी भगवान के आप दर्शन कर रहे हैं। गजानन गणपति भी साथ में विराजमान हैं। और ये दर्शन कर रहे हैं आप शिव परिवार के जगत जननी माँ जगदम्बा के दर्शन कर रहे हैं। और देखिए ये हमारे केशव लाला लाडो और हमारी बिहारी जी और श्री जी के अद्भुत दर्शन। में सच बताऊं बहुत ही मनमोहिनी ये पोशाक तो इन्होंने पहन रखी कई दिनों से, लेकिन आज जो ये दर्शन दे रहे हैं ना वो अद्भुत दर्शन दे रहे हैं। और आपको मिलवाती हूँ हमारे बिहारी जी, हमारे बाके बिहारी लाल से। कुंज बिहारी श्री हरिदास हमारे बिहारी जी भी आज विराजमान हो गए हैं। मतलब मेरे जीवन का तो बहुत बड़ा ये दिन है कि मैं कब से ये सपना सजाई हुई थी कि हमारे बिहारी जी विराजमान हो जाएं। तो हमारे बिहारी जी भी आज विराजमान हो गए हैं। और ये सबसे ऊपर वाला मैंने इसीलिए खाली छोड़ा हुआ था कि बिहारी जी कब दर्शन देंगे, कब यहाँ विराजमान होकर इस घर की शोभा बढ़ाएंगे। और आज उन्होंने वो सपना पूरा भी कर दिया है। और देखिए साथ में विराजमान हो गए हैं जगन्नाथ महाप्रभु। दोनों ने एक साथ ही दर्शन दिए। आपको मैं बताऊं ये मुझे गिफ्ट किए थे किसी ने और ये बहुत टाइम से रखे हुए थे। मैं सोच रही थी कि बिहारी जी को और इनको साथ में ही विराजमान करूंगी, पर मुझे नहीं पता था कि वो किस तरह से सपना पूरा करते हैं। मुझे बिल्कुल मतलब उनकी लीला उनकी ही होती है। उन्हें जब विराजमान होना होता है वो तब होते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। समझ लीजिए कि मेरे पास तो 1 साल पहले से जगन्नाथ महाप्रभु आ चुके थे, लेकिन उनको विराजमान होना ही अब था। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, जब उनका आदेश होता है, उनकी इच्छा होती है तब। और देखिए ये मैं भी रेडी हो गई हूँ यहाँ पर और आ गए हैं वो लोग, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो श्री धाम से आ रहे हैं, वृंदावन से आ रहे हैं। और ये हैं आरुषि माथुर जी, तो ये आ गई हैं। और पीछे पीछे आ गए हैं राज गुप्ता जी, ठीक है। आप लोगों ने इनका चैनल देखा होगा और नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिएगा। इनका चैनल है मेरा वृंदावन के नाम से और साथ में आए हैं इनके पापा जी, ठीक है। 3 लोग ये आए हैं। और इनका चैनल जो है ना वो नित्य प्रति बिहारी जी लड्डू गोपाल भक्तों के साथ में क्या चमत्कार करते हैं, जो भक्ति में हैं, जो लड्डू गोपाल के बिहारी जी की सेवा में हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं। उनके अनुभव, उनके साथ क्या लीलाएं हुई हैं, कैसे उन्हें सेवा मिली, किस तरह से भगवान ने उनके जीवन में चमत्कार किए या क्या क्या बदलाव हुए उनके लाइफ में, और क्या रूटीन रहता है ठाकुर जी का, और लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं बिहारी जी की भक्ति। क्योंकि हमारा तो यही है ना कि बिहारी जी की अगर एक भी व्यक्ति ने, मैं बार बार यही कहती हूँ, अगर हमें देख के एक भी व्यक्ति ने सेवा ली है या सेवा कर रहा है या उसके मन में भाव आ रहा है, तो ये चैनल बनाने का जो मोटिव है ना वो पूरा हो जाता है कि चैनल ही इसीलिए बनाया गया है। तो दोनों बहुत ही प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। इनसे बात करके बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बार इनसे मिली हूँ या मुझे हेजिटेशन हुआ है किसी चीज़ का। बहुत ही अच्छा लगा। दोनों वास्तव में बहुत ही प्यारे हैं और उन्होंने बहुत अपनी चीज़ें शेयर की। और बिहारी जी मंदिर से, गोसाई से उन्होंने दीक्षा ली है, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को भी मिली उनसे। बहुत कुछ बताया उन्होंने और मैंने भी बहुत कुछ उनसे सीखा। और बिहारी जी मंदिर में हर तीज त्यौहार पर ये होते हैं। उन्होंने मुझे कहा भी है कि जब भी आप आओगे तो हमें बता देना, साथ में ही बिहारी जी के दर्शन करेंगे। और बिहारी जी के प्रति तो मेरी इतनी आसक्ति है कि अगर कोई मुझे राधे राधे की आवाज़ सुन जाती है ना किसी के मुख से, तो मैं बहुत जल्दी उस व्यक्ति से बात करने भागती हूँ कि हाँ आप मतलब कहाँ से जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, कौन से संप्रदाय से जुड़े हैं। या किसी का तिलक मुझे दिख जाता है या तुलसी माला, कंठी माला पहने दिखता है, तो मुझे लगता है ये मेरे प्रभु के दास है, मैं भी दासी हूँ, ये भी दासी हैं, तो हम एक ही तरह के लोग हैं। और यहाँ इंटरव्यू के लिए सेटअप बनाया जा रहा है, तैयारी चल रही है। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी श्रेयदास सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों से मिलवा रहे हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर लालाओं से मिलवा रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं दिल्ली में और हमारे साथ एक बिहारी जी के, ठाकुर जी के बड़े ही सुंदर भक्त जुड़े हुए हैं और जो कि बड़ी ही ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और अभी अभी हम इनके घर में आए हैं और बड़े ही सुंदर, देखिए कितना सुंदर मंदिर है। आइए अब बात करवाते हैं और मिलवाते हैं और बहुत सारी लीलाएं जो उनके साथ हुई हैं वो आपको सुनाते हैं। राधे राधे। जय श्री राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू है और सोशल मीडिया पे सब मुझे बाके बिहारी चरण दासी के नाम से जानते हैं। बाके बिहारी चरण दास जी।
करेंगे आपके साथ। और मेरा पूरा परिवार सेवा करते हैं, मतलब सेवा एक बंदा नहीं कर सकता, परिवार का साथ जरूर चाहिए उसमें। जैसे आप सुबह कभी कभार नहीं कराते तो बच्चे भी कराते हाँ, कभी कभी मैं नहीं करती हूँ तो फिर बच्चे ही करते हैं सब कुछ। तो तो बच्चों का भी मन लगता है ठाकुर जी की सेवा बहुत करने में। बहुत उन्हीं के उन्होंने मुझे आश्वासन दिया तभी मैंने सेवा भी ली कि हाँ नहीं ठीक है, क्योंकि विस्तृत सेवा सुबह नहीं हो पाती है, बस फिर सेवा में लग जाती हूँ। लाला लाली थे तो विग्रह सेवा कैसे आई, कैसे आना हुआ? तो बस लाला लाली थे तो मेरे पास, हम उस समय मेरा नीचे रहते थे, नीचे वाले फ्लोर पे, तो मंदिर वंदिर नहीं था। एक मैंने इनको पटरे पे बिठाया ऐसे करके, और मैंने बस मेरी यही प्रार्थना थी कि एक मंदिर ऐसा बनवाओ कि बस जिसमें मैं सारा दिन आपकी सेवा में लगी रहूं। मुझे ऐसे आप एक मंदिर बनवा दो। और ये वाला जो फ्लोर है इस पे हमें शिफ्ट होना था, लेकिन आप देखिए बहुत सुंदर बनाया जी हुआ है। देखिए कितना सुंदर, ऐसा लग रहा है वृंदावन नाम में जब हम देखते हैं ना श्री राधा श्री राधा श्री राधा, तो मंदिर वगैरह आपने सोच रखा था ऐसा बनाने का पहले? जी हाँ, जब ये हमारा बना था तो मेरी इच्छा यही थी कि बस एक मंदिर हो। सुंदर तो सा। वो मंदिर ही तो तैयार नहीं हो पा रहा था जो हमारे लाला और लाडो ने करवाया था। और जब इनकी सेवा ली तो पता नहीं मुझे क्या ही होता है, मैं बिहारी जी को देखकर रोने ही लगती हूँ। तो मैं ऐसे प्रसाद लेके खड़ी बिहारी जी के सामने, और मैंने आपको बताया आरती के समय ना नजरें मिल जाती है, और ये नजरों के ही जादूगर हैं। तो बस मैं रोए जा रही हूँ ऐसे करके, प्रसाद मेरे हाथ में था और बिहारी जी को मैं ऐसे नहीं। तभी अब आप देखिए वहाँ इतनी भीड़ में आज तक आपसे भी किसी ने प्रसाद नहीं मांगा होगा कि हमें प्रसाद, अंदर आप खड़े हो बिहारी जी के सामने। ऐसा होगा 8-10 साल का। वो आया और आके उसने मुझे कहा मैया मैं प्रसाद ले लूँ, और मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला, मैं उससे बस देखती रह गई। मैंने बस ऐसे कहा, ये मैंने उसकी तरफ कर दिया, उसने प्रसाद खाया और मुझे नहीं पता वो कहाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बिहारी जी खुद ही प्रसाद चखने आए थे, क्योंकि इतनी भीड़ में आपसे कोई प्रसाद नहीं मांगेगा। आप बिल्कुल आगे खड़े हो, गोसाई जी के पास ही आप खड़े हो, वहाँ बिल्कुल वहाँ इतनी भीड़ होती है, वो बस दर्शन कराते हैं, आगे करते हैं, कौन प्रसाद मांगता है वहाँ। तो मुझे लगा मेरे बिहारी जी ने प्रसाद चख लिया। ऐसी लीलाएं ठाकुर जी और बिहारी जी इतनी करते हैं, आपने पहले भी सुनी होगी। जब ठाकुर जी लड्डू लेने पहुंच गए थे, आपने जब कड़ा दिया था, तो ऐसे बिहारी जी बहुत सारी लीलाएं भक्तों के साथ करते रहते हैं। और सेवा का आपका क्या रहता है, जन्माष्टमी वगैरह पे कैसे सेवा रहती है आपकी? देखिए जन्माष्टमी पे मैं पूरा दिन लग जाता है, क्योंकि 56 भोग बनाती हूँ मैं। तो अच्छा। जब तक बिहारी जी बनवा रहे हैं, हमें आज्ञा दे रहे हैं, हमें सामर्थ्य दे रहे हैं, तब तक 56 भोग बनवाते रहे। और करते करते मतलब इनको 56 नहीं पाने होते, ये 72-75 भोग हो ही जाते हैं। क्या बात तो सब मिलके कर लेते हैं, परिवार है ना मेरा साथ में, सब सेवा करते हैं। है। वृंदावन कब कब जाना होगा? जब बिहारी जी का बुलावा आता है तो बस अर्जी लगाती हूँ श्री जी के चरणों में। तो जैसे अभी भी जाने का मन बन रहा है, पर आज का नहीं हो पाया। तो अब फूल बंगला वहाँ लगा हुआ है, तो उसमें बिहारी जी जगमोहन में विराजमान होते हैं, तो वहाँ दर्शन मुझे करने हैं। अब बिहारी जी का जब भी बुलावा आएगा, श्री जी की जब भी कृपा होगी, महीने में एक बार हो ही जाता है। वृंदावन जब आप जाते हैं, वहाँ जाके कैसा आनंद आता है, लीलाएं कोई, तो आप भी देखिए ठाकुर जी पर एक बार भरोसा करके देखिए, एक बार ठाकुर जी का नाम जप के देखिए। ठाकुर जी कहते हैं ना, हम एक कदम चलेंगे तो ठाकुर जी 100 कदम चलते हैं। तो एक कदम की आप शुरुआत करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इनका भी चैनल है जो हम टैग कर देंगे, किस नाम से है? बाकी बिहारी चरणदास। चरणदास। क्या क्या डालते हैं उसमें आप? मैं उसमें बिहारी जी की जितने भी त्योहार होते हैं उससे रिलेटेड जानकारी डालती हूँ। मेरी चाची ताई सबको बताती थी कि बिहारी जी में ये है, अब नौका विहार हो रहा है तो आप ऐसे करा लो, नौका विहार करा लो, अक्षय तृतीया है, अब शरद पूर्णिमा है, अब ये है, अब हरियाली तीज है, ये सब बताती थी। तो वो लोग मुझे पूछते थे, तो एक दिन फिर वो कहने लगे कि आप ना एक काम करो, यूट्यूब पे वीडियो डालनी शुरू करो, अब अलग अलग सबको कैसे बताओगे। तो बस तब से ही फिर बच्चों ने कहा ठीक है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, तो तब से यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है। आपका इंस्टाग्राम पे? जी, इंस्टाग्राम पे भी बाकी बिहारी की चरणदास। बाकी बिहारी चरणदास। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो जाइए आप फॉलो करिए, और बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर जी की लीलाएं और ठाकुर जी के दर्शन डालते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को कुंज बिहारी शेरदास राधे राधे राधे। तो इंटरव्यू तो हो गया है, और यहाँ पर फिर मैंने फटाफट से भोजन परोस दिया, क्योंकि बिहारी जी का प्रसाद है वो तो पाना ही है। और फिर मैंने अंदर ही बाहर गर्मी हो रही थी तो मैंने कहा एसी में आराम से आप बैठिए, लेटिए और प्रसाद पाइए।
और इनका चैनल है मेरा वृंदावन। नित्य प्रति भक्तों की के साथ जो बिहारी जी और लड्डू गोपाल की लीलाएं होती हैं, उनके अनुभव वो शेयर करते हैं। तो इनकी आईडी जो है, इनके चैनल का लिंक मैं यहाँ पर आपको दे दूँगी, और इनके चैनल पे जो मेरा इंटरव्यू आया है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। मेरा ये वाला व्लॉग भी आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, और इनके चैनल पे जो मेरा इंटरव्यू आया है वो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी मेरा वृंदावन। भाई मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो लोग खाना खा रहे हैं, क्योंकि मैंने खाने की तैयारी करी है, और जब तैयारी करते हैं ना, और जिसके लिए तैयारी करते हैं वो खा लेता है ना, तो बड़ी खुशी होती है दिल में। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाकी मुझे तो अतिथि सत्कार बहुत ही अच्छा लगता है, सच बताऊं। जल्दी आओ, आते आप जाओगे देखने अपना फ्लैट वगैरह तो फिर आ जाना। हाँ हाँ बहुत ही आनंद आया, बहुत आनंद आया, और बहुत अच्छा मुझे ज़्यादा आनंद आया आपको देख के। मैं आपको उस पे देखती थी। नहीं आप इसकी कोई जरूरत तो है नहीं, लेकिन पहली बार आए हो, आते रहना है। नहीं आप आइएगा, अब आप आना। आते रहना। आप हमारे घर आना। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और कोई गलती हो तो बात करना। बहुत आनंद आया और बहुत अच्छा लगा। अब वो लोग जा रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ उनको नीचे छोड़ने के लिए। हस्बैंड भी जा रहे हैं, और साथ में नीचे हमारा जो मंदिर है वो भी मैं दर्शन करा दूँगी, प्रसाद पंडित जी से दिलवा दूँगी, और छोटा सा उपहार मुझसे जैसा भी बन पड़ा मैंने उनको दिया है। मुझे लगता है कोई पहली बार आता है तो उसको थोड़ा सा मतलब उपहार वगैरह हमें देना ही चाहिए। और ये नीचे मैं मंदिर में दर्शन कराने के लिए ले जा रही हूँ, और पंडित जी ने प्रसाद भी दे दिया है, और बच्चे ऊपर से वीडियो बना रहे हैं। भाई वो लोग आए थे और अब वो चले गए, और बहुत अच्छा रहा आज का दिन। बहुत ही अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके, और प्रसाद भी उन्होंने पा लिया, और उन्हें बिहारी जी और श्री जी के दर्शन भी अच्छे लगे। तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा, और मैं बहुत खुश हूँ आज मैं आपको बताऊँ तो, क्योंकि बहुत छोटे से मैंने शुरू किया था। मतलब बहुत जब मैं ठाकुर जी को लेके आई थी तो बस मंदिर भी नहीं था कुछ। मैंने एक मंदिर के पास ही एक इतने बड़े पटरे पे इनको विराजमान किया था, और आज ठाकुर जी ने की कृपा से ये मंदिर बन गया। और देखो मैं भी भक्तों की दौड़ में शामिल हो गई, भक्तों की लाइन में शामिल हो गई, बिहारी जी के पागलों में शामिल हो गई। तो बिहारी जी ने आज मुझे इस लायक बना दिया कि वो लोग आए, और उन्होंने मुझे मतलब उन्होंने देखा मुझे कि हाँ बिहारी जी के प्रति मेरी कितनी आसक्ति है, कितनी आस्था है, और कैसे मैं सेवा कर रही हूँ। और मेरे जो भी लीला जो ठाकुर जी ने मेरे साथ की है, जो मेरे एक्सपीरियंस है, जैसे भी मैं सेवा भाव करती हूँ, वो सब तक पहुँचाएंगे। तो मैं तो बहुत खुश हूँ उनके साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरे दिन हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, खाना पीना मौज मस्ती, और बिहारी जी की चर्चा होती रही वृंदावन बिहारी लाल के बारे में। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, और जितना मुझे पता था मैंने भी उनको बहुत कुछ बताया। तो ये बिहारी जी और श्री जी की कृपा है। कहते हैं ना, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी ठिकाना, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी ठिकाना। तो ठाकुर जी की सेवा ने मुझे इस लायक बना दिया कि आज मतलब वो लोग आए हैं, मेरा इंटरव्यू लिया उन्होंने। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, और जो भी थोड़ी बहुत क्लिप्स मैंने बनाई है वो सब आपके साथ शेयर कर दी। ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे आपको ये सारा जो भी आज का था प्रोग्राम, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने इंटरव्यू की वीडियो का लिंक दे दूंगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, और पूरा सपोर्ट करिएगा ताकि आगे भी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। और इंस्टा की स्टोरी पर भी मैं मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ भी आप देखिएगा। और जो जैसे हम लोगों ने मस्ती की है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इंस्टा पे, रील्स पे, और यहाँ भी मैं रील पे शेयर कर दूंगी, तो ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।